दफा 370 के खात्मे की हिमायत में यूथ फॉर पन कश्मीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दरखास्त गुजारों के वकील सिद्धांत आचार्य ने कहा कि हमने मुदाखलत की दरखास्त दायर की है और दरखास्त के जरिए दफा 370 को हटाने की हिमायत की है। कश्मीरी पंडित अर्जी गुजार विठल चौधरी और वीरेंद्र कौल का कहना है कि दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्ले आम हुआ और उन्हें भागना पड़ा। दफा 370 को हटाना जम्मू कश्मीर और मुल्क के हक में था। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का हटाया जाना क्या संवैधानिक था या वो गलत था, इस बात को लेकर सुनवाई 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों ने अपनी तरफ से एक याचिका दाखिल की है। इसको हस्तक्षेप याचिका कह सकते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ आचार्य जी मौजूद हैं। वकील साहब, क्या याचिका है और क्या गुहार है? जी, याचिका जो है वो बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है उसको चैलेंज किया है कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी ने वहां पे, और बहुत ही सारे जो है आईएज हैं इसके अंदर ऑलरेडी मूव्ड। बट एक कश्मीरी पंडित नैरेटिव, एक जो माइनॉरिटी नैरेटिव जो है वहां का, वो मिसिंग था अभी तक के जितनी भी पिटिशंस थी। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 को जब इन मामले की शुरुआत हुई थी तब ये कहा था कि 27 जुलाई तक हम लोग एंटरटेन करेंगे जितने भी और रिप्रेजेंटेशंस या इंटरवीनर एप्लीकेशन या फॉर दैट मैटर कोई इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है। तो उसके मद्देनजर हमने 370 को लेके हमारे क्या क्या इश्यूज हैं, हाउ 370 वॉज एनेबल्ड दी मास एक्सोडस एंड जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स सिंस द इंसेप्शन, उसको हमने रेज किया है। और प्रेयर जो हमारी है वो हमने गुहार की है सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया जाए कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वाज द बिगेस्ट विक्टिम of 370 and a constitutional fraud was played on the country। देखिए, जब कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड 1991 में जब पलायन पहला हुआ तो 1991 में ही हमने कश्मीरी पंडितों के सारे समूहों ने मिलकर मार्गदर्शन रेजोल्यूशन 1991 पास की थी, जिसके मूलतः 3 बिंदुओं पे ही बात की गई थी कि एक कश्मीर घाटी का रिऑर्गेनाइजेशन किया जाए और धारा 370 को निरस्त किया जाए और कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाए। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने हमारी पहली 2 मांगों को माना। इसके समर्थन में हमने सिग्नेचर कैंपेन्स वर्ल्ड वाइड चलाए कश्मीरी पंडितों ने, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों ने, प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों ने सिग्नेचर करके साइन किया। हम ये मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 एक मोमेंटस ओकेजन था हमारे स्ट्रगल में। एक ये पहली बार ऐसा हुआ था कि देश में सनातनी सोच बाहर आई थी। उस सोच के मद्देनजर जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया तो उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसके विरुद्ध केस लड़े, हमें ये पता है कि वो जमाते इस्लामी हुर्रियत के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। तमाम जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां हैं वो इसमें मौजूद हैं। शाह फैसल इसमें भी आए थे, वो उन्होंने हालांकि अपनी याचिका वापस ले ली। क्या आप सरकार के ने जो फैसला लिया है उसके समर्थन में याचिका दाखिल कर रहे हैं? जी, हम सरकार के समर्थन में भी और अपनी बात रखने के लिए भी याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है, और हमें लगता ही नहीं, ये सच्चाई भी है कि धारा 370 से सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा क्षति जो पहुंची वो कश्मीरी पंडित समाज को ही पहुंची थी, कश्मीरी हिंदू समाज को ही पहुंची थी, क्योंकि वो हमारे भारत के साथ हमारी पूर्णता विलय को वो रोकता भी था। तो सरकार के समर्थन में भी और हमारी अपनी बात रखने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरा सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारतीयों का सुप्रीम कोर्ट है। क्या ऐसी याचिका जिसको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए थी, जो ये क्वेश्चन करती है कि जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का पूर्णतः कंडीशन के बगैर भारत के साथ यूनियन कैसा हो? भारत का एक हिस्सा पूरी तरह से हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लागू हो रही है वहां पे, मेरा सुप्रीम कोर्ट उस पर बहस करेगा, ये मुझे बड़ी हैरानगी लगती है। तो इसलिए हम उस 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक कदम लिया गया था उसके समर्थन में है, नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। उन्होंने एक पॉलिटिकल विल दिखाई, सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर एक सनातनी सोच, सनातनी व्यवस्था की झलक दिखी, उसका हम समर्थन करते हैं। क्योंकि इसी 370 की वजह से कश्मीर के अंदर इस्लामिक अलगाववाद आया, इसी वजह से जो आगे जाकर कश्मीर जहाद बना, टेरर इन्फेस्टेड आतंकवादी बना, जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, रेप, मर्डर, मास मर्डर के द्वारा। और हम इसके समर्थन में है कि जम्मू कश्मीर को जो आज तक लगभग पाकिस्तान वहां फल फूल रहा था, पाकिस्तान और जो वहां की जो मेन स्ट्रीम पार्टी है जिनको तकलीफ है कि 370 हट गया, वो चाहते थे कि श्रीनगर और रावलपिंडी के बीच में दूरियां दूर हो, वो नजदीक आए, लेकिन दिल्ली और श्रीनगर के बीच में दूरी बढ़े। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका सबक है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो चाइना से दुहाई करते थे कि 370 हमें वापस दो, और मुझे हैरानगी हो रही है, मेरा सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करेगा।